ओम विश्वकर्मणे नमः। मनोर्भव प्रसारण में आपका स्वागत है। 15 अगस्त 1947 से आज तक आज़ादी का अमृत काल मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या मिला? भारत को एक बहुत बड़ा धोखा मिला। यह झूठ बोला गया कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। सच्चाई यह है कि 15 अगस्त 1947 को ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, 14 अगस्त रात मध्य रात्रि 24 बजे एक समझौते के अनुसार कुछ शर्तों के साथ अंग्रेजी सरकार ने नेहरू को इंडियन राज्य की राज व्यवस्था सौंपी थी, जो कि खंडित 3 हिस्सों में से एक हिस्सा दिया गया। भारत का नहीं, इंडिया को कांग्रेस का तिरंगा झंडा जो 14 अगस्त मध्य रात्रि मिला, बाद में चलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिला, जो विदेशी कानूनों के साथ है। भारत माता की जय कहने की बजाय जय हिंद का नारा भी यह हमें मिला। ऐसा राजा मिला जो भारतीय सभ्यता को नहीं जानता था और अंग्रेजी व कम्युनिस्ट ईसाइयों की कल्चर में पला बढ़ा और पढ़ा लिखा। भारत का प्रथम राजा जो भारत के विरुद्ध फसल बोई है, जो 60 वर्षों में कांग्रेस ने जो बोया है, मोदी जी वह इस जन्म में फसल को नहीं काट सकते। हमारे संस्कार, संस्कृति, शिक्षा, धर्म, सामाजिक व्यवस्था आदि और पाकिस्तान का नाम जो मुगली फोड़ा दिया पाकिस्तानी नाम का, वह कैंसर गांधी और नेहरू की देन है। सच में भारत आज़ाद हो गया है क्या? नहीं। इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्रियों में शामिल हुआ है। आज भी हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, इसलिए हम आज भी परतंत्र हैं। आज़ाद तो पाकिस्तान हुआ है जो 14 अगस्त को हो गया था, और 15 अगस्त को इंडिया को किसी शर्त के तहत जो पावर सौंपी है। इसमें भी एक भेद है। पाकिस्तान 14 को आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान 15 को। इसमें पाकिस्तान को बड़ा और हिंदुस्तान को छोटा दिखाया गया है। आज यदि देखें तो 14-15 अगस्त को एक ऐसा राज्य है जिस पर 15 अगस्त को तिरंगा नहीं लहराया जाता है, उसका नाम है गोवा। गोवा देखा जाए तो 17 दिसंबर 1961 को आज़ाद हुआ है, इसलिए हमें 17 दिसंबर 1961 को आज़ादी का दिवस मनाना चाहिए। 1947-48 में ही हमारी भूमि कश्मीर जो आज तक पाकिस्तान के कब्जे में है, उस शैतानी राजा ने 1962 में तिब्बत और सियाचिन को और कश्मीर को कब्जा करवाया। म्यांमार को भी भूमि के 2 भाग दे दिए गए। पूर्वोत्तर राज्य भी आज़ाद ईसाइयों और चीनियों को देने जा रहा था। यदि सरदार पटेल न होते तो कश्मीर भी आज पाकिस्तान का होता। क्या हम स्वतंत्र हैं? नहीं। स्वतंत्र का अर्थ है हमारा तंत्र। हमारा तंत्र नहीं है, यह विदेशी तंत्र है। इसका उदाहरण हमारा संविधान है। जो संविधान 5 देशों के संविधानों की नकल है, वो हमारे को 1950 में मिला। 14 अगस्त को गुप्त समझौते के अनुसार लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को पावर ट्रांसफ़र की थी।
दरअसल में 15 अगस्त 1947 ये यदि हम माने तो हिंदू सभ्यता के अनुसार सूर्य निकलने से हमारा दिन शुरू होता है। यह अंग्रेजी जो दिन है रात मध्य रात्रि 24:01 पे शुरू होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त नहीं 14 ही अगस्त था। यह हमारे को झूठ बोला गया है कि हम 15 अगस्त को आज़ाद हो गए। हाँ, यदि हमारे हिंदू कैलेंडर के मुताबिक देखा जाए तो हम 13 त्रयोदशी दिन शुक्रवार मास सावन का महीना और जो वर्ष था 2004 को हमारे को ये पावर ऑफ ट्रांसफर नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन ने दी। इसमें 15 अगस्त का कोई नामो निशान नहीं है। हम आज भी शर्तों के साथ गुलाम हैं और यदि हमें आज़ादी का दिन मनाया होता तो इससे पहले भी हम 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में झंडा फहराया था, उस दिन को आज़ादी का दिवस घोषित करना चाहिए और हमें आज़ादी दोबारा से नेहरू को ईसाइयों का और इस्लाम का गुलाम बनाने की ओर अग्रसर 15 अगस्त 1947 को किया, जिसका दंश हम इस झूठ का दंश आज भी भुगत रहे हैं और इस देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए अर्थात विखंडित करने के लिए नेहरू तत्पर थे। कुछ हिस्सा चीन को दिया जाता, कुछ पाकिस्तान को दिया जाता, कुछ किसी और को। एक छोटा सा टुकड़ा यदि हमारे पास होता तो उसको भी बाद में हड़प कर लिया जाता। इसमें हमारे भारत में कई रियासतें बननी थी, जूनागढ़, हैदराबाद, बंगाल, कई राज्य बनने थे। इसलिए मैं अपने विचार जनता के सामने साझा करना चाहता हूँ कि यह साजिश जो अंग्रेज़ों द्वारा या इस्लाम के राजाओं द्वारा रची गई है कि भारत को नष्ट करो, वो आज भी जारी है। इसलिए आज भारतवासियों को जो भारत को अपनी माँ मानते हैं, अपनी भूमि मानते हैं, अपना देश मानते हैं, इस जनता ने सरकार पर दबाव डाल करके अपनी सरकार, अपना तंत्र और स्वदेशी राज्य स्थापित करना चाहिए। इस स्वदेशी राज्य के लिए सबसे पहले महर्षि दयानंद ने यहाँ नारा दिया था कि हमारा राज्य सुराज्य और स्वराज्य हो। उस महर्षि दयानंद सरस्वती जी का सपना पूरा अभी नहीं हुआ है, वह अधूरा है। इसलिए इस सपने को साकार करने के लिए जनता को एकजुट होना चाहिए और ख़ास तौर से मैं सभी देश जो इस भूमि पर जन्म लिया है, इस भूमि की कल्चर को मानते हैं, इस भूमि के संस्कार और संस्कृति को मानते हैं, उन्होंने एकजुट होकर के इस अधूरी आज़ादी को हासिल करना चाहिए और स्थापित करना चाहिए। इति ओम सम।